नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं सुनील बुदगल आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, अविनाश शर्मा सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें प्रैक्टिस सेट 5 कर चुके हैं और हर सेट में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो ये मिलेगी आपको सुनील मैथ्स वाला टेलीग्राम पर। समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कहा कि PQR 3 साझेदार हैं, एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। P कुल का 1/5, Q 1/4 निवेश करता है। तो PQR का रेशियो बताना है। तो मैंने कहा टोटल धन में 20 मान लूँ, तो 20 का P को मिलेगा, Q को मिलेगा और R को मिलेगा। इसको 1/5 मिलेगा, मतलब 4 हिस्सा मिलेगा। Q को 1/4 हिस्सा मतलब 5 मिलेगा। मैंने कहा भाई 20 में से 9 हिस्सा तो दे दिया, बचेगा कितना, 11। तो 5, 4 और 11 का रेशियो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में भी शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला कौन सा है? A की क्यूब प्लस B की क्यूब प्लस C की क्यूब माइनस 3ABC, जो कि इक्वल होगा इस डाटा के इक्वल A प्लस B प्लस C बाई 2, और अंदर रहेगा ये पूरा डाटा। यदि मैं 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑप्शन नंबर बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा 2A² प्लस 2A की क्यूब प्लस 2B की क्यूब प्लस 2C की क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है सभी विषयों में A द्वारा प्राप्त अंक B द्वारा प्राप्त अंकों का कितना प्रतिशत है। यदि मैं A की बात करूं तो इसमें है 100, 120, 160, 140, 60 और 150। यदि मैं सभी का सम करूं तो मुझे मिलेगा 730। यदि B की बात करूं तो B में कितना है 70, 180, 170, 110, 130, 80, 740। इसने कहा है कि कितना प्रतिशत है, तो 730, 740 का कितना प्रतिशत है, अप्रोक्स 100 के अराउंड होना चाहिए। तो एक ऑप्शन है जो 100 के अराउंड है, 98.64, ऑप्शन नंबर सी। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप इस टेस्ट को कम से कम समय में और बेस्ट अप्रोच के साथ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि धारा की गति 4 है, धारा नाव की गति 11 है। मतलब x में मान रहा हूँ 11 और y मान रहा हूँ 4। ठीक है। धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाने में, प्रतिकूल का मतलब होता है x माइनस वाई, मतलब 21 किलोमीटर जाना है x माइनस वाई, मतलब 11 माइनस 4 प्लस में। अनुकूल जाना है 45 किलोमीटर, तो 11 प्लस में 4। तो मैं कह सकता हूँ 21/7 प्लस में 45/15। 15 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 7 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। टोटल 6 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक A प्लस 1 कोसेक A माइनस 1। तो मैं क्या करूँ, एक को सोल्व कर लूँ, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट कर दूंगा मैं। तो मैंने कहा कोसेक A प्लस 1 अपॉन में कोसेक A माइनस 1। यदि इसका रैशनलाइज करना चाहूँगा तो ये बनेगा जी कोसेक A प्लस 1 अपॉन में कोसेक A माइनस 1 प्लस 1। तो लिख सकता हूँ मैं कोसेक A प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे बनेगा जी कोट ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा भाई पावर से रूट कट जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ कोसेक A प्लस 1 अपॉन में कोट ए। तो कोसेक को चेंज करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन अपॉन में कोस अपॉन में साइन ए प्लस में 1 अपॉन में कोस ए अपॉन में साइन ए। आपने कहा भाई साइन से तो साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी सेकेंड ए प्लस में टेंजेंट ए। जो दूसरी वाली वैल्यू बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी जी सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए। ठीक है ना। तो 10 से 10 कटेगा, तो रिजल्ट बचेगा जी 2 सेकेंड ए। मैंने कहा था भाई दूसरी जो वैल्यू आएगी वो अपोजिट में आ जाएगी, क्योंकि माइनस और प्लस ऊपर नीचे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा इसने 10 क्रमागत संख्याओं में पूर्णांकों का औसत 33/2 है, मतलब कि 16.5 है। इसका मतलब 5 संख्याएं आगे पीछे रही होंगी, 3, 4, 5, 3, 4, 5। इसका मतलब इससे पहली संख्या 16 रही होगी, अगली संख्या 17 रही होगी, फिर 15, 14, 13 और 12। इसने कहा पहले 3 पूर्णांकों का औसत, मतलब पहले तीनों का औसत कितना होगा, बीच वाली संख्या औसत होती है 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा कि एक ट्राइंगल दे रखा है STU
टी यू पर एस एक्स माध्यिका है, माध्यिका है, माध्यिका मतलब बराबर बराबर भागों में बांटेगा, एस एक्स टी एक्स ये दोनों बराबर है, तो माध्यिका बराबर है तो ये भी बराबर होगी, ठीक है ना, एक्स से यू भी बराबर होगी, ठीक है। तो टी एस यू का मान क्या होगा, यदि मैं ये कहूँ ये परपेंडिकुलर है तो ये 45 का, ये 45 का होगा, ये 45 का, ये 90 है तो ये भी 45, ये भी 45 होगा। तो इसने कहा है कि एस बताना है, मतलब ये पूरे एंगल बताना है कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका इतनी दे रखी है, तो माध्यिका मतलब हाइट, तो मैं कह सकता हूँ √3/a, √3/2 a इज इक्वल टू 15√3, मैंने कहा √3 से √3 कटेगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, त्रिभुज की भुजा बतानी है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज 8% के हिसाब से 3 वर्षों में 1200 रुपये है, ठीक है, मैंने कहा अभी 1200 रुपये है, प्रिंसिपल निकालना है, 3 गुना 8 गुना बटे में 100, 8 दिया 24, 24 पंजे 120, तो प्रिंसिपल यहाँ कितना रहने वाला है 5000। आगे का आगे 2 वर्षों में 10% की दर से मूलधन दोगुने पर अर्जित लाभ, मतलब न्यू प्रिंसिपल कितना होगा 10,000, ठीक है ना, 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, मैंने कहा अभी 10 + 10 प्लस में 10 गुना 10/100, मैंने कहा अभी 21% ब्याज मिलेगा, तो 10,000 का 21% निकाल दो, तो सी आई कितना होगा 2100 रुपये हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ए बी सी ट्राइंगल है जिसमें ए डी माध्यिका है, ए बी सी ये माध्यिका है, जी कोई पॉइंट है, ठीक है ना, और ये 2 1 में बांटता हमेशा ध्यान रखना, 2 की वैल्यू 14 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 7 होगी, और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, और ए डी की लंबाई पूछिए 21 आंसर आ जाएगा। इसने कहा कि 10a इज इक्वल टू 3, तो 10a पुट कर लेते हैं, यदि मैं ये कहूँ ये a है, जब ये 3 है तो ये 1 है, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 और 1 10, √10 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना होगा 3 × 3/√10 मल्टीप्लाई 1/√10, तो 9/10 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा कि एक वस्तु की कीमत 25% कम की जाती है, तो मैंने कहा अभी यदि प्राइस को 100 से 75 कर दें तो रेशियो कितना होगा 4 से 3, तो क्वांटिटी कितनी होगी 3 से 4 हो जाएगी, तो एक परिवार में उपभोग 20 किलोग्राम बढ़ जाता है, मैंने कहा अभी क्वांटिटी 1 से 20 हो जाती है, तो पहले कितना था, तो 3 की वैल्यू 60, पहले 60 किलोग्राम थी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, इसने वैल्यू दे रखी है a² + b² + 4c² माइनस AB - 2bc - 2ca, तो ABC, तो फॉर्मूला क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला करा था वही होगा, a³ + b³ प्लस, देखो यहाँ c के साथ 4 लगा, इसका मतलब यहाँ 2c रहा होगा, जब 2c रहा होगा तो क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा अभी 8c³ हो जाएगा, 8c³ हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा, यहाँ होता है 3ab, अब 2c है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6abc, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होने वाला है फिर, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, 2 वर्तों की त्रिज्याएं 11 और 3 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्रों के बीच की दूरी 17 दे रखी है, तो बेनिस्ट मतलब लेंथ निकालनी है, तो मैं कह सकता हूँ जी d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर, 17 का स्क्वायर माइनस 11 - 3 का होल स्क्वायर, तो 289 - 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, जिसको मैं लिख सकता हूँ 225 रूट के अंदर, और रिजल्ट मिलने वाला है 15, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा है J1 Y1 Y2 और Y3 की कंपनी का औसत बताना है, J1 क्या है Y1 200, Y2 400 और Y3 600 का औसत, तो 400 आ जाएगा, जबकि J2 के बारे में बात करें तो सभी कंपनियों में C1 और C2 की कुल बिक्री, यदि मैं C1 और C2 की कुल बिक्री की बात करूं तो C1 कितना रहने वाला है 2000, और C2 कितना होगा C2 2800, दोनों का डिफरेंस कितने का है 800 का। उसके बाद इसने कहा कि जो J1 है J2 है वो डिवाइड में है, मतलब कि 800 बटे में 400 डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में इसने कहा है यदि मैं इसका रेशनलाइज कर दूँ तो 1 -
साइन ए अपोन में 1 माइनस साइन ए का हूँ, तो ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपोन में कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर वाली संख्या को लिख सकता हूँ मैं कोस स्क्वायर ए अपोन में कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए। तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा तो रिजल्ट बचेगा जी 1 अपोन में साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा कि सभी कर्मचारियों की कुल, तो लास्ट में ये कितना है 300 है, जैसे मैं सभी को ऐड करूँगा तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा कि 525 प्लस 1235 डिवाइड बाई 247, जैसे मैं 247 से डिवाइड करूँ तो 5 पर जाएगा, तो ये होगा जी 530 माइनस 290। ठीक है ना, तो 240 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा कि x प्लस 1 बाई एक्स इज टू -2, तो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू -1 मान लेते हैं। जैसे -1 मानेंगे तो -1 प्लस 1 प्लस 1, तो रिजल्ट बचेगा जी 0, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा कि पुरुष और महिलाओं द्वारा एक कार्य में लगने वाला समय का अनुपात 2:3 है। मैंने कहा भी टाइम मेल और फीमेल में बात करें तो 2:3 है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 3:2। पुरुष और महिला एक साथ काम करें तो 24 दिनों में काम होता है। मैंने कहा भी टोटल वर्क की मैं बात करना चाहूँ तो 24 वर्क है और 5 एफिशिएंसी के हिसाब से करेंगे। महिला के लिए करें, महिला की एफिशिएंसी 2 है, 2 से करवाना चाहेंगे तो 60 दिन में काम कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर फिर सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसने कहा कि एक डीलर को 15,000 रुपये की मशीन की दर से बेचता है, एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 40% की हानि पर। मैंने कहा फर्स्ट वाले को मान लेते हैं, 20% लाभ का मतलब 120% की वैल्यू कितनी है, जो कि एसपी हमारा 15,000, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मैं 12 से काटना चाहूँ, 12 एकम 12, 3 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 125 बढ़ जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी होगी 12,500। तो ये फर्स्ट वाले का सीपी हो गया। सेकंड वाले की मैं बात करूँ तो 40% हानि पर, मतलब 60% की वैल्यू 15,000 है, ये हमारा एसपी है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे जब इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 25,000, मतलब टोटल सीपी कितना है। यदि टोटल सीपी की बात करूँ तो 37,500। ठीक है, और पूरे सौदे में लाभ या हानि हुआ, यदि मैं एसपी की बात करता हूँ तो 30,000 था। मैंने कहा भाई सीधी बात है, लॉस हुआ होगा 7,500 का, कितने पर 37,500 पर मल्टीप्लाई 100, जब निकालोगे तो 20% लॉस निकलेगा, 20% लॉस निकलेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप हिंदी में थोड़ा ठीक कर ले 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, चार्ट दे रखा है। चार्ट में कहा कि 3 लाख रुपए हैं, उसमें से 1.5 लाख रुपए बराबर हैं, तो 1.5 लाख का बराबर है तो आप निकाल लो, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, यदि मैं बात करूं ट्रांसपोर्ट की, क्वेश्चन नंबर 24, इसने कहा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी ठोस गोलाकार बनाई जा सकती है। तो मैं कहूँ भाई 2/3 पाई आर की क्यूब, तो 12 गुना 12 गुना 12 बराबर में होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6, और एन नंबर ऑफ बॉल्स। तो मैंने कहा भाई पाई/3 से पाई/3 कटेगा, 3 और 6 से कितनी बार कटेगा, 2 2 2। मैंने कहा भाई 4 से तो 4 कट जाएगा, और 4 इजिकल टू एन आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉल्स 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इसने कहा कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है जी, कभी सीपी और एमपी का रिलेशन आपने सुना होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज रेशियो, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। डिस्काउंट कितने का दिया, मैंने कहा भाई 20 का डिस्काउंट दिया तो 80 होगा, और ये कितना होगा 95 का। कितने का फ़ायदा हो रहा है इसको, 15 का फ़ायदा हो रहा है 80 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, ये 4 होगा और ये 5 होगा, 75/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ 18.75% का प्रॉफिट होगा इसको, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 26 में इसने कहा कि वर्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और केंद्र पर बनाया गया कोण 150 है, तो चाप की लंबाई बतानी है। तो L इजिकल टू 2 पाई आर थीटा/360। L कितना होगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना जी 42, ये कितना है 150/360। 0 से 0 कटेगा, 7 6 42, 6 से 6 6 36, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15। जब आप कट कर दोगे तो 110 सेंटीमीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है।
26 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी। उम्मीद है आगे भी आप ये सारे क्वेश्चन जल्दी करोगे और सॉल्यूशन आपको बेस्ट मिल रहे होंगे। अपने अपने सभी ग्रुपों में इसको शेयर कर दे, जिससे हर बच्चे के पास ये नई अप्रोच पहुंच जाए। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि टमाटर 1000 किलोग्राम है, टमाटर की या मात्रा बतानी। तो जैसे मैं टमाटो पर जाऊँगा, ये 40% दे रखा है, आप लोगों को हल्का सा कम दिख रहा होगा। तो 1000 का 40% कितना होगा, 400 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 28 में इसने कहा है कि 15 से विभाज्य होने वाली 3 संख्याओं का योग। 15 से विभाज्य होने वाली 3 संख्याओं का योग की मैं बात करूं तो आप क्या करो, तो 3 डिजिट की मैं बात करूं तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 105 होगा। और ऐसे चलते 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 सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, 990। मुझे नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस डी प्लस 1 करना होगा। 990 माइनस 105 डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस 15 का होगा प्लस 1, तो कितना होगा, ये हो जाएगा जी 885/15 और 15 से काटेंगे तो 15 पंजे 75, 15 में 135 और प्लस 1 करेंगे तो टोटल टर्म तो होगी 60। ठीक है, टोटल टर्म 60 होगी। अब मुझे सम निकालना है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 105 प्लस में 990, तो 2 से कटेगा 30 बार, तो 30 गुना में 5 9 10, तो ये जगह 0 9 5 45 27 1 28 और 32,850, ऑप्शन नंबर सी। एक वर्त का व्यास 20 सेंटीमीटर दे रखे, वर्त जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो मैंने कहा एक वर्त है और वर्त पर ऐसे कोई सेक्टर बनेगा, व्यास 10 है तो रेडियस 10 10 हो जाएगी, जीवा की लंबाई भी 10 हो जाएगी। जब सारी साइड बराबर है तो एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा, तभी हो सकता है जब एक प्लेटर ट्रायंगल हो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में इसने कहा कि XYZ एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो मैंने समबाहु त्रिभुज बना लिया XYZ। ठीक है, XY का क्षेत्रफल का योग X और Y का क्षेत्रफल का योग Z के बराबर है। ठीक है, और X और Y की वैल्यू दे रखी है, X और Y की भुजाओं की लंबाई 6 है और 8 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 4 10 का वैसे भी ट्रिपलेट रहता है, आपको याद तो होगा ही। क्वेश्चन नंबर 31, इसने कहा कि अब से 3 साल बाद जितिन की आयु उसकी वर्तमान आयु की और 8 साल पहले की औसत आयु की दोगुनी होगी। देखो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बेसिक से करोगे तो टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है। तो जैसे मैंने ऑप्शन नंबर डी ही उठाऊँ, ठीक है, तो डी ही उठाऊँ, मैंने कहा यदि 5 साल पहले थी, मतलब कि 5 साल पहले की है, पहले 5 साल पहले, यदि 5 साल पहले 6 का था तो अब कितने का होगा, मैंने कहा भाई अब 11 का होगा। ठीक है, 3 साल बाद, 3 साल बाद का मतलब वो 14 का रहा होगा बाद। उसकी वर्तमान आयु 8 साल पहले, 8 साल पहले कितने का होगा, मैंने कहा भाई 3 का होगा। 8 साल पहले की आयु की औसत दो, मतलब 3 + 11 का आधा करेंगे 7 और उसका 2 गुना करेंगे तो ये वैल्यू मिलने वाली है और ये सेटिस्फाई करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। बाकी बेसिक्स का लंबा प्रोसेस रहने वाला है, तो बेसिक से ना ही जाए तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 32, यदि फिर भी किसी को बेसिक सीखना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अपने ग्रुप में टेलीग्राम पे मैं इसको शेयर कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 32 में इसने कहा है कि 20% के हिसाब से 6000 रुपये उधार ली जाते हैं और 18 महीनों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है और ब्याज वो अर्धवार्षिक है, तो रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा और टाइम 6 महीने के हिसाब से इसको 3 साल कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 18/6 3 साल हो जाएगा। तो मैंने कहा भी 1000 से कितना हो जाएगा, 1331। 1000 कैसे हुआ, मैंने कहा भी इसको 1/10 लिखेंगे, मतलब 10 से 11 होगा और मामला 3 साल का, इसलिए पावर 3 कर देंगे। तो ब्याज है वो कितना होगा, 331 का मल्टीपल होगा। 1000 की वैल्यू 6000 दे रखी है, अपने आप का 6 गुना है, तो ब्याज का भी 6 गुना कर दो, 1986 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा है कि 3 10 20, तो 45 को तो मैं 1 लिख सकता हूँ और 20 और 70 को भी 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा जब 90 डिग्री हो तब ये वाली कंडीशन बनती है। तो मैं कह सकता हूँ 3 × 1 × 1, तो 3 आंसर आ जाएगा और आपको ये सारे तरीके याद रखने पड़ेंगे, तभी जाके पेपर आपका अच्छा हो पाएगा। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि a + b - 5 है और a भी 6 है, तो मैं लिख सकता हूँ -2 और -3, दोनों वैल्यू रख लूँ, तो -2 का क्यूब और -3 का क्यूब, तो -35 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है पढ़ोगे तो इसको कह सकता हूँ 25/100 720 प्लस में 57/19 गुना में 1/3 गुना में 100/11, ये सवाल है। और आगे भी दे रखा है ऑफ 33/25 और माइनस का
माइनस का 15/100 गुना 300। मैंने कहा भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 से कितनी बार कटेगा 180 बार। 19 दिया 57 से 57 कटेगा, 25 से 4 बार कटेगा, 11 से 3 बार कटेगा। तो रिजल्ट रहने वाला 180 प्लस में 12 माइनस में 45। तो 147 इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, एक घनाभ के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है। घनाभ के अंदर रखे जाने वाली अधिकतम छड़ क्या होगी, L² + B² + H² रूट के अंदर। चलो जी, एक फॉर्मूला लगा देते हैं LBH का। LBH का स्क्वायर इजिकल टू L² + B² + H² प्लस में 2LB + BH + HL। तो इसकी वैल्यू 20 दे रखी है, 20 का स्क्वायर इजिकल टू L² + B² + H² प्लस में इसकी दे रखी है 256। तो ये हो जाएगा जी 400 माइनस 256, जिसको मैं कह सकता हूँ 144, और ये इसकी वैल्यू आएगी। और हम यहाँ लगाना चाहेंगे तो रूट के अंदर 144, तो रिजल्ट मिलेगा जी 12, और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो मैं कह सकता हूँ जी 2 थीटा होगा वो 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये sin 60 की होगी। तो 2 से काटेंगे तो 30 बार, और टेंजेंट 30 कितना होगा 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, शांत जल में नाव की गति धारा गति का अनुपात 8:3 है। धारा के अनुकूल 24 मिनट में 22 किलोमीटर की यात्रा करती है। मैंने कभी 22 किलोमीटर की यात्रा करती है अनुकूल, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 8x + 3x मान लो, जो कि इक्वल है 24/60। तो इसको कह सकता हूँ 11x, 11 से कितना कटेगा 2 बार, 2 से ये 12 बार कटेगा, और 12 से 5 बार कटेगा। तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। धारा की प्रतिकूल जाना 50 किलोमीटर, प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट। तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा अभी 8 की वैल्यू तो हो जाएगी 40, और 3 की वैल्यू हो जाएगी 15। तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है आपको जी 25 का। 25 से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2 घंटे का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। उम्मीद है ये अप्रोच आप लोगों को सारे को समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन में इसने कहा है कि हानि प्रतिशत दिखाना है जिसका सबसे ज़्यादा गैप हो। मैंने कहा भी सबसे ज़्यादा गैप तो ओ में लग रहा है 300 का, तो ओ में है तो बी नहीं हो सकता। चलो जी, ओ के बाद सबसे ज़्यादा गैप किसका लग रहा है, इसने एन दे रखा है। एन की वैल्यू कितनी है 200 का गैप, या 50 का, या 100 का। तो आप लगा लूँ, पहले तो ओ आएगा, फिर एन आएगा, फिर एल आएगा, फिर एम आएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 में इसने कहा कि पी 5 घंटे में पढ़ सकता है, क्यू 10 घंटे में पढ़ सकता है, जबकि आर 20 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने कहा भी पी क्यू आर 3 व्यक्ति हैं, 5, 10 और 20 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल 20 यूनिट है, तो ये 4, 2 और -1 तीनों मिलकर चलेंगे। तो मैंने कहा भाई 4 2 6, 6 में से यदि लास्ट वाला 1 माइनस करना चाहूँगा तो कितना बचेगा 5, और 5 से काटूंगा तो 4 घंटे का समय लगने वाला, और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, मैं क्या करता हूँ दोनों साइड में 2 2 जोड़ दूँ, तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू 3 मिलेगी, और 3 को यहाँ पुट करूँगा तो 3 का क्यूब -3 × 3, तो 18 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बी ठीक रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42, इसने कहा कि 3 संख्या पी क्यू आर दे रखी है, पी का 30% क्यू के 15% के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ जी पी का 30% क्यू का 15%। जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 2 होगा, ये 1 होगा, तो पी अपन में क्यू कितना होगा 1/2। आगे इसने कहा क्यू का 20% ऑफ क्यू, जो कि इक्वल है 10% ऑफ आर के। जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 2 होगा और ये 1 होगा, क्यू बाई आर कितना होगा 1/2। मैं क्यू को बराबर कर दूँ, या 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और या 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पी क्यू आर का नया डाटा होगा 1, 2 और 4। इसने कहा कि आर पी से कितना अधिक है, मैंने कहा भाई 3 अधिक है 1 के ऊपर, और मल्टीप्लाई 100, 300% अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, इसने कहा कि दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 30 लीटर दूध खरीदता है। तो सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 × 30, 1500। अब ये कह रहा है कि 20 लीटर पानी मिला देता है, तो क्वांटिटी कितनी होगी, मैंने कहा 50 लीटर होगी टोटल क्वांटिटी, और 48 के भाव से बेचता है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा 2400। कितना बढ़ गया आपका 900 बढ़ गया 1500 पर, और मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 15 से कितनी बार कटेगा 60 बार, तो 60% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44, इसने कहा है कि ओ केंद्र वाला समबाहु त्रिभुज के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर
क्वेश्चन नंबर 44 में कहा कि ओ वाला कोई भी वर्त एक समबाहु त्रिभुज के अंदर खींचा जाता है। तो मैंने कहा डायग्राम कुछ ऐसे होगा, और यदि इसकी रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला रहेगा r = a/2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, √3/4a²। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो अंतर्वर्त का नहीं है, मतलब कि ये वाला एरिया बताना है, ये वाला। तो लगा देते हैं √3/4, ए कितना है 12 × 12, और माइनस कर देंगे किसका, इसका एरिया πr², पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर हम निकाल देते हैं, ए की वैल्यू 22, 12/2√3, रेशनलाइज करेंगे तो √3/√3, तो ये हो जाएगा जी 12√3 अकोन में 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 2√3 का होल स्क्वायर, तो 4 से कितना कटेगा 3 बार, तो ये हो जाएगा जी 36√3 माइनस में 22/7 मल्टीप्लाई 4 4 × 12। ठीक है, आप कहोगे जी ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे √3 की वैल्यू है वो लगा देंगे 1.732, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा जी 62.32, और इसमें से मैं माइनस करूँगा 37.68, तो 24.64 आंसर आने वाला, और ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, इसने कहा कि ए पर 20% की छूट बी पर 15% की छूट के बराबर है। मैंने कहा ए का 20%, बी का 15% है, ए पोन में बी कितना होगा, मैंने कहा जब ये 4 होगा तो ये 3 होगा, 3/4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा कि जो P1 है वो सभी कंपनियों की बाइक्स, तो बाइक्स और ये कार है, तो सभी कंपनियों की बाइक की मैं बात करूं तो कितनी होगी, मैंने कहा भी जोड़ देते तो ये 550 होगी, और ये कितना होगा 1000। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा इसने, 450 हो जाएगा। देख लेते कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 में इसने कहा कि m = secant - 10, तो मैं यदि मैं थीटा की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा जी √2 - 1, ये हो जाएगा √2 + 1। अब इस वाली इक्वेशन पुट कर दूँ, √2 - 1 प्लस में √2 + 1, अंदर होगा √2 - 1 और -1। ठीक है, जैसे मैं इसको अंदर सोल्व करूँगा तो ये होगा जी √2 - 1 प्लस में 2 - 2√2 प्लस में √2 - 2। मैंने कहा इन दोनों को जब ऐड करूँगा तो √2 बनेगा, और ये कट जाएगा इससे। ठीक है, आपको होगा जी, और माइनस वाला कटेगा प्लस वाले से, तो रिजल्ट बचेगा -1, और ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा कि जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है। तो जितेंद्र और नरेंद्र 4:7 है, उनका खर्चा वो कितना है 6,5 का। जितेंद्र 2800 रुपये है, मैंने कहा भी 4 की वैल्यू 2800 है, तो 7 की वैल्यू 4900 हो जाएगी, अपने आप का 7 गुना हो जाएगा। इसमें से 400 रुपये बचत कर ली तो सेविंग कर ली, तो ये खर्चा हो गया, जिसकी वैल्यू 6 दे रखी है, 6 की वैल्यू 2400, अपने आप का 400 गुना है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा भी 2000 हो जाएगी। तो इसकी बचत कितनी है नरेंद्र की, मैंने कहा भी 2000 घटाएंगे तो 29 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 49, इसने कहा है द नंबर ऑफ पेंसिल ए इन P and Q टुगेदर 31.72% मोर देन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय B, S and T। यदि मैं बात करूं ए की और बात करूं बी की, यदि ए में बात करूं तो ये होगा 150 और 140 मतलब 290, जबकि बी में बात करूं तो 130 125 मतलब 225। अब यदि मैं दोनों का कंपैरिजन की बात करूं तो कितना है, मैंने कहा 35 है किस पर 255 पर, और मल्टीप्लाई 100। जब मैं इसको डिवाइड करूँ तो रिजल्ट मिलेगा जी 13.72%, जबकि इसने उल्टा दे रखा है, इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो ये पहले वाला था। दूसरे वाले की बात करूँ, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय पी बी इन क्यू आर इज़ 105.88%, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय ए। चलो जी, यदि मैं बात करूँ बी में और ए में तो ये कितना है 160 110, ये दूसरा कितना है 150 105, तो इनका कंपैरिजन पूछ रखा है, तो इसको मैं कहूँगा 270 और ये कितना 225, 270 255 मल्टीप्लाई 100, ये कितना होगा 105.88। तो दूसरे वाला ऑप्शन ठीक है, तो ओनली बी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए। इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x² + 9y² + 12xy। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3y का होल स्क्वायर अपॉन में 12 का होल स्क्वायर
या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 2x/12 प्लस में 3y/12 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये 6 बार जाएगा और इसको डिवाइड करूँ तो 4 बार जाएगा, तो x/6 प्लस में y/4 का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आपने यहाँ तक की वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं टेस्ट नंबर 6 में।